नमस्ते दोस्तों, सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि का दिन। माँ कालरात्रि की कथा एवं पूजा विधि और उपाय, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कालरात्रि के इस रूप से सभी भूत, राक्षस, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि के उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त सर्वदा भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करने से मनुष्य को निष्ठा भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। नियम संयम का भक्तों को पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। माँ कालरात्रि का रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया है। माँ कालरात्रि की आराधना से दुष्टों का नाश होता है और सभी ग्रह बाधाएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों से पृथ्वी को बचाने और पाप को फैलने से रोकने के लिए माँ दुर्गा जी ने अपने तेज से अपने इस स्वरूप को उत्पन्न किया था। माँ कालरात्रि की पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभ कार्य भी कहा गया। माँ कालरात्रि की कथा पुराणों के अनुसार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे वंचित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। मगर जैसे ही माँ दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न होने लगे। यह देखकर माँ दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। उसके बाद जब माँ दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को देवी कालरात्रि ने अपने मुंह में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है और इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में नरमुंड माला है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं, जिसमें से इनके एक हाथ में कटार और एक हाथ में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। इसके अलावा इनके 2 हाथ वर मुद्रा व अभय मुद्रा में हैं। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं तथा इनके श्वास से अग्नि निकलती है और माँ कालरात्रि का वाहन गंधर्व है, यानी कि गधा है। आपने घर में दुर्गा माँ की स्थापना कर रखी, नवरात्रि कर रहे हैं तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं, अन्यथा कालरात्रि माता के मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं आप। माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा करने से पहले हाथ में फूल लेकर माँ कालरात्रि के इस मंत्र का जप करते हुए प्रणाम करें माँ को। ओम कालरात्रेय देवीय नमः। इसके पश्चात दीपक जलाएं, लो बाण से धूप करें, नीला फूल चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ अति प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में गुड़ का भोग लगाएं और माँ कालरात्रि की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वा स्वधा नमस्तुते। जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूताति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे, और यही निर्वाण मंत्र भी है। इसका जाप जरूर करें अपनी श्रद्धा के अनुसार। 1 माला, 2 माला, जितनी आपकी श्रद्धा उतनी माला का, 3, 7, 11 माला अपनी श्रद्धा अनुसार। और इसके अलावा दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा सुबह 4 से 6 बजे के बीच में करनी चाहिए। उस टाइम पे नहीं कर पाए तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 4 और 6 के बीच में अच्छा रहता है पूजा करना माँ कालरात्रि। और पूजा के लिए लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मकर और कुंभ राशि के जातकों को कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, काली चालीसा, काली पुराण का पाठ करना चाहिए। यथासंभव दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। माँ की इस तरह से पूजा करने से मृत्यु भय नहीं सता। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती के प्रताप से सब मंगल ही मंगल होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग जरूर लगाएं और गुड़ को भोग लगाने के बाद पंडित जी को दक्षिणा सहित दे दें, या काली माँ के मंदिर में जाके चढ़ा के आ जाएं, कालरात्रि माता के मंदिर में जाके चढ़ा के आ जाएं। और माता का प्रिय पुष्प रात की रानी है। सप्तम नवरात्रि कालरात्रि माता के दिन किए जाने वाले उपाय। पहला उपाय, दिल की बीमारियों से बचने का उपाय। लौंग, कपूर और अर्जुन के पेड़ की छाल की आहुति दें और अपने घर में अशोक के पेड़ की 22 पत्तियां 3 दिन तक रखें। उसके बाद उन पत्तियों को जल में प्रवाहित कर दें। दूसरा उपाय, कैंसर से बचने का उपाय। लौंग, कपूर, काली मिर्च और राई की आहुति देकर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। तीसरा उपाय, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए 18 लौंग
और 3 टुकड़े कपूर के साथ अश्वगंधा की आहुति दें। इन आहुतियों के लिए मिट्टी का बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं, वो ठीक रहेगा। और ये आहुति देने के बाद 18 लौंग और 3 टुकड़े कपूर के साथ अश्वगंधा की आहुति देने के बाद 5 कदम उल्टे चलना चाहिए। चौथा उपाय डायबिटीज से बचने का उपाय। रोगी के पलंग के पाए पर चांदी की तार से गोमती चक्कर बांधे, डायबिटीज में फायदा हो। 5वां उपाय माँ कालरात्रि का। सप्तम नवरात्रि कालरात्रि माता के नवरात्रि के दिन नया सूती लाल वस्त्र लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर माता का हृदय से स्मरण करें। उस नारियल पर अपनी मनोकामना 9 बार कहकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है, लेकिन इस उपाय को एकांत में चुपचाप करें। छठा उपाय दुर्गा सप्तशती का 7वां और 10वां अध्याय का पाठ कर माँ दुर्गा को गुड़ का भोग अर्पण करें। इससे मुकदमे में विजय मिलती। 7वां उपाय बेदाग 11 या 21 नींबू की माला बनाकर माता कालरात्रि को पहनाएं। इस उपाय को करने से हर परेशानी, हर दिक्कत दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। या फिर 108 लौंग साबुत लेके उसकी माला भी माँ कालरात्रि को पहनाएं, लाल मोले के धागे में बांधकर, और 108 लौंग की माला पहनाएं माता को। तो उससे भी आपकी समस्त मनोकामना माता रानी पूरी करती है और सब परेशानियों को दूर करती है। और माता का निर्माण मंत्र बोलते जाएं और एक एक लौंग माता के सामने रखते जाएं। इस प्रकार से 108 लौंग हो जाएंगी। और इसके बाद जब आप हवन करें तो उस हवन में इन साबुत लौंगों को डालें। इससे आपके घर की सब परेशानियां अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगी। क्योंकि माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रु, भय, दुर्घटना और तंत्र मंत्र के प्रभाव का समूल नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करते हुए उन्हें आरोग्य का वरदान देती हैं। शनि ग्रह शांत। ज्योतिष में शनि ग्रह का संबंध माँ कालरात्रि से माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि की समस्या में इनकी पूजा अद्भुत परिणाम देती है। माँ कालरात्रि के पूजन से शनि का प्रभाव कम होता है और 7.5 का असर नहीं होता। इसके अलावा शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए माँ कालरात्रि की उपासना अमोघ है। साथ ही इस बात का ध्यान रहे, किसी गलत उद्देश्य से माँ कालरात्रि की उपासना नहीं करनी चाहिए। माँ कालरात्रि का निर्वाण मंत्र का जाप करते हुए एक एक लौंग माता को चढ़ाते जाएं। ऐसे 108 लौंग हो जाएं, उनको एकत्रित करके आह्वान कर रहे हैं उसमें डाल दें। आपके विरोधी शत्रु शांत हो जाएंगे और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, माता की पूजा में जो लौंग ले रहे हैं वो साबुत लौंग होनी चाहिए, फूल वाली। और नवरात्रों में रोजाना शाम के समय जलती हुई कपूर में 2 लौंग डालकर माँ दुर्गा की आरती करेंगे। तो ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में धन की आवक होती है। सभी बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए एक पान के पत्ते में लौंग रखकर इसे दोनों हाथों से माँ दुर्गा के चरणों में चढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों, जिन युवा या युवतियों की शादी होने में किसी प्रकार की मुश्किल हो रही है तो वो चैत्र नवरात्रि के दौरान नवरात्रों में किसी भी दिन आयु के बराबर लौंग लेकर, जितनी भी आयु है आपकी उसके बराबर लौंग लेकर पीले या लाल धागे में लपेट कर उनको बांधकर उसकी माला बनाकर माँ दुर्गा को पहनाए। इससे उनके शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगे। अगर आपका कोई शत्रु या विरोधी आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहा है तो नवरात्रों में 108 लौंग लेकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान लौंग के इस उपाय को करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है और शत्रु परास्त होते हैं। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि की कथा जरूर सुने और पूजा करें और उपाय कर लें अपनी इच्छा अनुसार जितने करने हो। और कुछ पूछना है कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय माँ कालरात्रि, जय माता दी।